खाना खा के आए होंगे। कल तो मैंने इसलिए नहीं किया कि कल शायद भूखे होंगे। भजन सुमिरन होई, आज गोविंद को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। तो आज बुआ कहती हैं कि कन्हैया अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे दुख ही दुख दे दो। तो कन्हैया कहते हैं बुआ जी से, बुआ जी मैं अब आपको और दुख नहीं दे सकता, मैंने बचपन से आपको दुख में देखा है, अब मैं आपको और दुख नहीं दे सकता। आज मेरे गोविंद सबको आशीर्वाद देकर के वहां से चले जाते हैं और भीष्म पितामह के पास पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? भीष्म पितामह के पास पहुंच जाते हैं। भीष्म पितामह ने जैसे पांचों पांडवों को देखा, और भीष्म पितामह के पास कौन जाती है साथ में? पांडवों के द्रौपदी पहुंच जाती है। और जैसे ही पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो आज भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा पुत्रों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भारत के सम्राट बन गए, आप भारत के राजा बन गए, मुझे बहुत खुशी है। और आप राजा बने, और राजा का काम है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की देखभाल करना। आप प्रजा की सेवा कीजिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग क्या? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग ये राजा का काम है। तो भीष्म पितामह पांडवों को सबसे पहले बताते हैं बेटा प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कभी दुखी मत देखना। और क्या कहते हैं? इस प्रकार सेवा करना। आप भी सुन लीजिए, इस प्रकार सेवा करनी चाहिए कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान। देखिए आप लोग कथा सुनिए। आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है क्या? आप ऐसे जाओगे क्या विवाह में? अरे बारात में चलना है, ऐसे मुंह लटका करके बैठे हो जैसे कि अब कुछ मत खिलवाइए। हाँ, आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है और बारात में सबको चलना है, तो ऐसे नहीं चलना। आप शादी में जाते तो ऐसे जाते क्या? वह शादियों में जाकर तो ऐसे टुमके लगाते हैं। यह भगवान किस प्रकार होता है कल्याण? तन पवित्र सेवा, तन यानी शरीर से सेवा करोगे तो पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। और धन पवित्र कर दान, जितना आप दान करोगे, धर्म करोगे, उतना ही आपका धन पवित्र होगा। क्योंकि आपको भी पता नहीं किस प्रकार का धन हमारे पास आता, हो सकता कलयुग का धन आपके पास आ रहा, तो उसको शुद्ध करना है तो दान कीजिए, धर्म कीजिए, तो वो धन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और अगर आप दान नहीं करोगे, धर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे, तो वो धन ऐसी किस्में कभी किस्में वो पूरा नष्ट हो जाएगा। शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो ये आपको नियम भटकता है कभी याद वो मेरा जन्म अपना
सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले संत सनंदन सनातन संत कुमार आए और संत कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। उनसे कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। तो चारों भाइयों ने मना कर दिया कि हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। उनको श्राप दे दिया कि जाओ, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ जैसे तैसे बने रहो। तो आज भी वो चारों भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार बद्री विशाल धाम में 5 वर्ष के हैं। उसके बाद में महाराज सप्त ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ, धर्म अधर्म आए और 10वां स्वतंत्र नारद। जो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग किया था तो उसी त्याग से ये कोहरा पड़ने लग गया, ये धुंध पड़ने लग गया। तो ये ब्रह्मा जी का शरीर है। फिर दोबारा सृष्टि की रचना हुई। तो सृष्टि की रचना में महाराज आए, 2 पुत्र और 3 पुत्री, मनु और शत्रुपा आए और मनु और शत्रुपा के यहाँ 2 पुत्र और 3 पुत्री आए। आकृति देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनका प्रादुर्भाव हुआ, तब जाकर के सृष्टि की रचना हुई। समय का अभाव है इसलिए अब हम चलते हैं सती चरित्र पर, भगवान भोलेनाथ के विवाह पर। इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। लेकिन मानसिक जो सृष्टि करते हैं वो टिकती नहीं है, लेकिन जो सृष्टि है वो टिकी हुई है। अब सृष्टि को कहते हैं कि सृष्टि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया था, लेकिन मेरे भगवान सुवर, एक तो है पितरों की पत्नी जिसका नाम है सुधा। क्या सुधा? कितनी होगी? 58। अब एक का नाम है स्वा, जो आप स्वा 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 करते हैं कि नहीं? हवन होता है, यज्ञ होता है जिसमें करते हो ना स्वा। ये किसकी पत्नी है? ये अग्निदेव भगवान, ये नारायण भगवान। इस प्रकार 59 होगी और सबसे छोटी का नाम है सती। एक बार सती के पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ राज सूर्य यज्ञ हुआ। उसी राज सूर्य यज्ञ में भगवान भोलेनाथ सबको बुलाया। तो भगवान भोलेनाथ आए तो भगवान भोलेनाथ ने अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया। तो ससुर जी ने, दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को अनेक गालियां सुना डाली, गालियां दे डाली। अब गालियां दे डाली हैं तो भगवान भोलेनाथ शांत है, लेकिन कोई जवाब नहीं है, वापस चले गए राज सूर्य यज्ञ से। फिर पुनः दोबारा राज सूर्य यज्ञ हुआ। तो उसी राज सूर्य यज्ञ में सब देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ और माता सती को नहीं बुलाया, माता सती को नहीं बुलाया। अब देवता लोग भी जैसे आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ईर्ष्या करते हैं ना, इसी प्रकार कभी कभी देवताओं में भी हो जाती है। तो देवताओं ने भी अपने अपने विमान को कहाँ जा रहे हैं? सब देवता राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ राज सूर्य यज्ञ तो पहुंच गए सारे देवता, और पहुंच गए अपने अपने विमान को लेकर के गए। तो सती महारानी ने कहा कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं आज उड़ उड़ करके? तो भोलेनाथ ने कहा देवी ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे पिता के ही घर जा रहे हैं। कि मेरे पिता के यहाँ क्या है? उनके यहाँ कि उनके यहाँ राज सूर्य यज्ञ है, तो हम भी चले। तो भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, देवी हम नहीं जा सकते। एक बार मैं गया तो मैंने आपके पिता को प्रणाम नहीं किया, तो आपके पिता ने मुझे अनेक गालियां सुना दी है, इसलिए अब आपके पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो सती कहने लगी कि पिताजी ने जरूर निमंत्रण तो भेजा होगा, लेकिन कहीं रास्ते में रुक गया होगा। चलिए आप मेरे साथ चलिए, वो मेरी मायका है और मेरे पिता हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज Oh,
प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ कन्हाए, लंका जारी दिया बुझ लाए, लंका सपोते समोद सिखाई, राज पवन सुत बार चलाई, ओ लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आने सजीवन प्राण गुहारे, बेटी पताल तोरी चमकारे, रावण की मजा उतारे, माई भुजा असुर दल मारे, हरि भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन धारे का पूर लो छाई, आरत करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसबै कोट परम पद पावे, लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास रघुबीर गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कलानी, ओ दुष्ट दलन रघुनाथ कलानी। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगन्धात्री शीतलायै नमो नमः। ओम जगदेव जगन्मय गंगदेव वासवान गरवाण वाण्या सर्णादे हरागम महिमाना सचंद्र पूर्वे साध्याः शांति देवः। ओम सभी भक्तगण आरती प्रसाद देख ली जाए, बिना आरती प्रसाद दे कोई भी नहीं जाएगा। धर्म की थोड़ा जोर से बोलेगा, आप लोगों की संख्या ज्यादा है, तेज बोलेगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय। लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग फिर सामने यही अब की महिमा की आरती, आरती पापियों को पाप से आरती, श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री गोविंदा हजरे मन गोविंदा, हजरे मन गोविंदा, हजरे मन गोविंदा, श्रद्धा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। अब बड़े प्रेम के साथ में शांति का ध्यान देते हुए थक कर के कहने लगे कि पिताजी आप तो निकल ही नहीं रहे, और आप ऐसे ही हम सुंड से सुंड मिला करके रहेंगे तो हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। हम भूखे प्यासे आपको निकालने में लगे हुए हैं, और ऐसे ही अगर हम आपको खींचते रहे तो हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। तो गजराज की सूंड से सूंड हटाई और गजराज के पुत्र जाने लगे। आज देखिए गजराज को अपने पुत्र भी छोड़ करके जा रहे हैं।
तो गजराज ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी देख, मैंने अपने पुत्रों को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आज वही पुत्र मुझे संकट में छोड़ करके जा रहे हैं। वही पुत्र आज मुझे संकट में छोड़ करके जा रहे हैं। आज सारे गजराज के पुत्र गजराज को छोड़ करके चले गए हैं। हो जब कोई नहीं आता, हो जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। वो किसी और की मुझको शाम दरकार नहीं होती। किसी और की मुझको शाम दरकार नहीं होती। वो मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी ये उनका हो जाए। और कहाँ कन्हैया ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। वो मेरे दुख के, वो मेरे दुख के, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। बोलिए वृंदावन। अब का तो जन्म के फेरे,
अब काटो जन्म के फेरे, हरिया जाओ अब मेरे, अब काटो जन्म के फेरे, हरिया जाओ अब मेरे। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे श्याम। भाव के भूखे हैं। अगर भाव से आप भगवान को पुष्पम फलम पत्रम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, अगर आप भाव से भगवान को फूल भी अर्पण कर दोगे तो वो भी भगवान को स्वीकार है, वो भी भगवान को स्वीकार है। भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भक्त से, क्या कहते हैं भक्त से भगवान? अरे भक्त, तू मेरे लिए एक कदम चल करके देख, मैं तेरे लिए 10 कदम ना चल दूं तो कहना, अगर कहीं तू 10 कदम पीछे हट गया तो मैं 100 कदम पीछे की ओर हट जाऊंगा। क्या कहते हैं भगवान भक्त से? अरे भक्त, तू मेरे लिए एक कदम चल करके देख, मैं तेरे लिए 10 कदम ना चल दूं तो कहना, अगर 10 कदम पीछे हट गया तो मैं 100 कदम पीछे की ओर हट जाऊंगा। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखों में भाव ही सार है, और जो भाव से भजता है उसका ही भेड़ा पार है। केवल भाव से पुकारो भगवान को। और 24 अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं, उनके नयन गंभीर है और उनके चपल विषय। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, भगवान भोलेनाथ ने भी मना कर दिया है। क्या कहा है? कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ। क्या कहा? मैं तो भक्त के अधीन हूँ और मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने नारायण के भक्त का अपमान किया है। मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? हाँ, आपको बचा सकते हैं तो जाइए नारायण के पास पहुंचिए, नारायणी आपको बचा सकते हैं। और दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि बैकुंठ पहुंच जाते हैं और बैकुंठ में जाकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे बचा। मैं भरतार नाचूंगी रे दोनी हाथा माई, ओ दोनी हाथा माई।
छोटो, रावण की लंका में घुसकर रूप बनायो छोटो। रावण की लंका में घुसकर रूप बनायो छोटो। बड़ा बड़ा राक्षस ने मारो, काम करो से मोरो। घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, बजरंग बाला जी करो, गब्बर गब्बर बोलो। घुमा दे हमारा बाला जी करो, गब्बर गब्बर बोलो। सीता माँ को पतो लगायो, काम करो है मोटो। सीता माँ को पतो लगायो, काम करो है मोटो। अरे सीता माँ को पतो लगायो, काम करो है मोटो। लक्ष्मण जी का प्राण बचाया, पर्वत लायो मोटो। घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, बजरंग बाला जी करो, गब्बर गब्बर बोलो। घुमा दे हमारा बाला जी करो, गब्बर गब्बर बोलो। बजरंग बाला जी करो, गब्बर गब्बर बोलो। तुम्हारे हमारा बाला जी करो, गब्बर भूपति मनमाई भई गलानी मोर सुतनाई। एक बार दशरथ जी महाराज को गलानी हुई है, तो आज दशरथ जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहते हुए आज दशरथ जी महाराज कहां पर पहुंच जाते हैं? अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और गुरु जी से जाकर के ओ गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, शरण लानी कहीं बिन ये विशाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ गुरु गृह गया तुरंत मही पाला,
दशरथ जी महाराज अपने गुरु के अभिजीत हरि पिता सुख बख्शे अभिजीत भगवान राम कौन सी तिथि को आए कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत अभिजीत हर प्रीता नौमी तिथि के दिन ओ मेरी खोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। इनको राम जी के आने की खुशी नहीं है, ऐसे थोड़ी, बिल्कुल दोनों हाथों को उठा के ताली सेवा करते हुए समर्पण भाव से जय हो ओ राम। अच्छा अभी भी इन लोगों को खुशी नहीं है, रियलिटी तो यही है, हनुमान जी सामने बैठे अभी इन्हें खुशी नहीं है। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा नृत्य वृत्य हो जाए अच्छा सा, है ना, एकदम बढ़िया से, तो अच्छा लगेगा कि राम जी आ रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सब खड़े होके भाव से नृत्य करते हुए भाव से गाएंगे।
रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु तेरे पासे भाग मेरे भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। कर भये चंदा। तीन महारानियों के कर भये चंदा। आया चलो कबूतिया आया चलो कबूतिया बधाई बाजे झालरिया। देखिए भगवान राम जी का जन्म हुआ है, लेकिन आज रोहिणी माता के गर्भ के अंदर चला गया है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा है। राजा परीक्षित ऐसे उत्कृष्टता से आज कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुन रहे हैं। बस में भगवान खड़े हो गए। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया
ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। ओ जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अंधियारी घटाए काली, अंधियारी घटाए काली। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जन्मे करामात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल। और देखिए सब शांति का ध्यान देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। जिसको नृत्य करना वही उठेगा, अपनी जगह पर वही करेगा। आगे आनंद छायो गोकुल महल में, जायो हे लल्ला। माला देवकी ने जेल में, जायो हे लल्ला। माला देवकी ने जेल में। मेरे चाले हीरा मोटा सूरज उतार दूर दूर मेरे चाले। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, जयकारा तो कम से कम जोर से बोल दीजिए। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने।
सबको बधाई मिल रही है। करवाएंगे। देखिए आप हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, इसको चखेगा शाम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। इंतजार था आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन। तुम्हारे लिए कुछ भी भलाए हैं, बरसती का तेरे न कहने ये आए हैं, बरसती का तेरे न कहने ये आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी भलाए हैं, बरसती का तेरे न कहने ये आए हैं, बरसती का तेरे न कहने ये आए हैं, बरसती का तेरे न कहने ये आए हैं। ओ प्राण हमारा है तू मेरे सवरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, हमसे से चुप में रहू 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 रहू। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ मिलकर उठाएंगे, सीधे ताली सेवा करेंगे। बिल्कुल दोनों हाथों को, जिनको भी ठाकुर जी ने दोनों हाथ दिए हैं, नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, पड़ोसी का कर दो ऊंचा। और आइए हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बरबरा पूजा पे माथा चोर, सबका ने बरबरा दे भाजी।
हमारी माता जी को साथ दरबार भक्ता का दुखड़ा दूर करती है हमारी माता जी को साथ दरबार भक्ता का दुखड़ा दूर करती। ओम ज्वाला वालन्नी नमार्दने सर्वयाय सब आरती उतारो नंदलालन की लालन की नंद लालन की ओ लालन की नंद लालन की आरती उतारो नंद लालन